ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत इस खबर से। ये खबर पंजाब से। ये जीरकपुर पंजाब से ट्रैफिक कर्मी का रिश्वत मांगने का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। जीरकपुर कालका हाईवे के पास के एरिया के बीट बॉक्स का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में जीरकपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात हवलदार महेंद्र सिंह एक ट्रक चालक से कागज मांगते दिखाई दे रहा है, जबकि चालक खाली गाड़ी को रोकने का कारण पूछता है और हवलदार की वीडियो बनाने लगता है। हवलदार उनका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, हाथापाई करते हम देख सकते हैं। इस पर चालक भी भड़क जाते हैं और हवलदार से कहते हैं कि आप मेरे कागज चेक करो पर गलत बर्ताव ना करो, और हवलदार को पैसे गिनकर जेब में डालते हुए भी हम देख सकते हैं। ये भी बता दें कि इस वीडियो को अमनप्रीत नाम के एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पंजाब के मुख्यमंत्री के दफ्तर, डीजीपी पंजाब पुलिस और एएसपी मोहाली के निजी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए और मामले की पुष्टि की, कड़ा रुख अपनाया और हवलदार को लाइन हाजिर कर दिया। अगली खबर तेलंगाना से। राजूराम बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद तेलंगाना से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जा रहे थे। ये कुल 3 गाड़ियां थीं। हैदराबाद विजयवाड़ा रोड पर नेशनल हाईवे 65 पर जब इस पंथनागी टोल प्लाजा पर इनमें से एक गाड़ी पहुंची तो टोल कटवाने के बाद यहां से गुजरने लगी तो टोल से बिल्कुल जरा सा आगे ही 5 सिविल वर्दी में बंदे खड़े थे, जो गाड़ियों को रुकवाकर जबरन कोई 300 रुपए की रोड सेफ्टी की पर्ची दे रहे थे, कोई ना कोई बहाना देकर। इस ड्राइवर से भी कहा गया कि तुमने वर्दी नहीं पहनी है तो पर्ची कटवाओ। जब ड्राइवर ने पैसे देने से मना कर दिया तो उनकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी गई और उस ड्राइवर ने, ये जो चालक है राजू राम, उनको कॉल कर दिया। राजू राम ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग हो कौन, क्या सबूत है कि तुम रोड सेफ्टी वाले ही बंदे हो। इस पर वो लोग गुस्सा हो गए, उन्होंने राजू राम की गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया। राजू राम ने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो उनसे कहा गया कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम 1 किलोमीटर भी आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहीं पर हम मार देंगे। तीनों गाड़ियां वहां से बिना पर्ची कटवाए चली गई, लेकिन एक बात अच्छी इसमें चालक ने ये की कि इस बात को यहीं पे खत्म नहीं किया। इस बात की कंप्लेंट हैदराबाद के एक अधिकारी को कर दी, साथ ही उनको वीडियो भी भेज दी। उस अधिकारी ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि इस बात पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा और अब उनको इंतजार है कि इस पर कब कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। ये खबर राजस्थान से। ये ड्राइवर वीरेन भट्ट राजकोट गुजरात के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले राजकोट से गाड़ी लोड करके बिहार जा रहे थे। रास्ते में राजस्थान के एक हाईवे पर इनके साथ क्या हुआ कि 3 गुंडे गाड़ी में आए और इनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। फिर गाड़ी को कभी लेफ्ट कर देते थे, कभी राइट चलाने लगते थे। अब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते उतार लिया और जब उस ड्राइवर ने इन लोगों से, इन गुंडों से पूछा कि क्या पीकर गाड़ी चला रहे हो, तो उन गुंडों ने धक्के से ड्राइवर की गाड़ी को रुकवाया, इनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, इनके चेहरे पर मारा, साथ ही बुरी तरीके से पीट भी डाला। आप चालक का चेहरा वीडियो में देख सकते हैं और साथ ही मारने के लिए डीजल निकालकर केन भी भरा, लेकिन चालक ने हिम्मत दिखाई, तुरंत गाड़ी पर चढ़े और 80 की स्पीड पर गाड़ी को वहां से भगा लिया। और चालक ने कहा कि इन गुंडों का उन्होंने सामना किया तभी वो बच पाए और हमारी चालक से बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन उनके दोस्त मयूर ने हमें इस घटना के बारे में जानकारी दी और साथ में ये भी कहा कि चालक अब बेहतर है। ये खबर चंडीगढ़ से है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले 4 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी कार चंडीगढ़ की सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। ये गाड़ी दिल्ली नंबर की है, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो चंडीगढ़ आई हुई थी। और हैरानी वाली बात ये थी कि इतनी महंगी सुपर लग्जरी गाड़ी का कोई कागज पत्र पूरा नहीं था, ना ही चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जिस वजह से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने भी इसको बख्शा नहीं और सेक्टर 16-17 के नाके पर इसको रोक लिया। गाड़ी पर चालान तो ठोके ही गए और उसको जब्त भी कर लिया गया। चालान इस तरह से है: खतरनाक तरीके से ड्राइविंग के 2000 रुपए, रेसिंग करने पर 5000, विदाउट इंश्योरेंस 2000, विदाउट आरसी 5000 और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो यूं कुल मिलाकर 24,000 का फटका चालक को लग गया है। बता दें कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पहले भी नियम तोड़ने पर बड़ी बड़ी हस्तियों का चालान कर देती है, फिर तो ये क्या ही चीज है। और अब ये गाड़ी चंडीगढ़ के इंपाउंड यार्ड में लवारिसों की तरह खड़ी हुई है और अपने शहंशाह का इंतजार कर रही है कि कब वो आएंगे और यहाँ से छुड़ाकर इसको ले जाएंगे। अब ये खबर महाराष्ट्र से।
राकेश कुमार नाम के चालक कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी को लोड करके चंडीगढ़ से गोवा जा रहे थे। इनकी लेलैंड गाड़ी है, 12 चक्का ये नंबर है, 35 टन आरसी में पास करती है। और जब ये बॉम्बे इंदौर रोड पे महाराष्ट्र के प्लासनेर बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पर कुल 20 लोग सिविल वर्दी में खड़े हुए थे और सभी गुजरने वाली गाड़ियों को कांटा करने को कह रहे थे। इनकी गाड़ी में उस वक्त वजन 35,440 था और 5% की छूट को मिलाकर बनता है 36,500। तो गाड़ी अंडरलोड ही थी। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि होता क्या है कि जब गाड़ी कांटे पर चढ़ाई जाती है और एकदम से ब्रेक लगाई जाती है तो गाड़ी में जो वजन होता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन कुछ पलों के बाद एक्चुअल वेट ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि ब्रेक लगते ही बटन दबा देते हैं, शैतानी करते हैं और कहते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो ओवरलोड है। और साथ ही इनको ओवरलोड के 2,000 से 2,500 रुपए की इनसे मांग की गई और कहा गया कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आगे जाकर जो आरटीओ ऑफिस है वहां पर आपको 5500 की पर्ची कटवानी पड़ेगी। साथ ही ड्राइवर ने यह भी कहा कि जितने पहले वो टोल से और बॉर्डर से गुजर के आए हैं वहां पर इनकी गाड़ी अंडरलोड ही दिखी थी। ड्राइवर ने यह भी कहा कि इन लोगों ने बाउंसर रखे हुए हैं और एक गोडाउन भी है पास में। जो ड्राइवर मना करता है पैसे देने को 2-3 दिन तक उनकी गाड़ियों को वहां पे अटका के रखा जाता है। और ये जो सब चालक आप वीडियो में देख रहे हैं इनकी भी अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड ही बताया गया था। केरल से ये खबर है। खबर मिली कि बीते दिनों एक वॉल्वो ट्रक ने तिरुवनंतपुरम केरल तक का सफर 1 साल में पूरा किया। इस पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के लिए स्पेस प्रोजेक्ट के लिए 70 टन वजनी मशीन लदी थी। 74 पहियों वाला ये वॉल्वो ट्रक है। इसके साथ पहुंचे कार्गो कर्मचारी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल यानी 2019 8 जुलाई को नासिक से सफर शुरू किया था। 4 राज्यों से होते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम के बीच 1700 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए पूरा 1 साल लग गया। ट्रक की देखरेख करने के लिए 32 कर्मचारी रास्ते भर इसके साथ रहे। हर दिन वजन ज्यादा होने की वजह से ये सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तय कर पाता था। मशीन की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 6.65 मीटर है। इस वजह से इसे जहाज में भी ले जाना संभव नहीं था। मशीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे रस्सियों से बांधकर ट्रक पर रखा गया और ट्रक को खींचने के लिए ट्रक के आगे और पीछे 2 एक्सेल्स भी लगे हुए थे। बताया गया कि ट्रक पर मौजूद कर्मचारियों की टीम को इस बात का भी ध्यान रखना था कि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम ना हो। और ये भी बता दें कि ये मशीन स्पेस के लिए भार रहित सामान तैयार करने में मददगार होगी। बॉर्डरों पर हो रही एक और लूट की आपको खबर देने जा रहे हैं। जाहुल खान मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले गोवा से गाड़ी लोड करके पटना बिहार जा रहे थे। इन्होंने बताया कि देखिए रास्ते में गाड़ी वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ये मिर्जापुर बॉर्डर यूपी पहुंचे तो इन्होंने बताया कि वहां पर पुलिसकर्मी हमेशा नाका लगाकर खड़े रहते हैं। इनसे भी यहाँ पर 300 रुपये एंट्री मांगी गई। इन्होंने जब मना किया तो जानबूझ के तंग करने के लिए कहने लगे कि आगे रास्ता बंद है क्योंकि पुल टूटा हुआ है, वहां पर काम चल रहा है, जाम भी लगा हुआ है, 200 किलोमीटर घूमकर रापटगंज यूपी से होकर जाओ। जबकि इनको जाना चालक को बनारस के रास्ते से जाना था। चालक पहले तो गाड़ी को पीछे ले जाने लगे, फिर सोचा कि सभी गाड़ी वाले जब पैसे देके जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर घूमकर जाएंगे, 50-60 लीटर डीजल भी लग जाएगा। इन्होंने भी 300 रुपये देकर जाना ही बेहतर समझा और सोचा कि देखते हैं कि आगे जाकर कौन सा काम चल रहा है, कौन सा जाम लगा हुआ है। जब ये आगे गए तो इनको पता चला कि रास्ता चौड़ा है, काम तो चल रहा है लेकिन कोई भी जाम नहीं लगा हुआ है। और हम ये अब पूछना चाहते हैं, हमारे दिमाग में यही बार बार सवाल आता है कि ये जो बार बार हमें बॉर्डरों पर लूट की खबरें मिलती ही रहती हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये खबर पंजाब से है। ये दर्दनाक हादसा फरीदकोट जिले का है। जानकारी के मुताबिक मुक्तसर रोड पर रहने वाले नीरज शर्मा और विजय आम दिनों की तरह अपने काम पर अपनी बाइक पर जा रहे थे और लॉकडाउन के चलते बस ना चलने की वजह से विजय के पड़ोस में रहने वाली सुखपाल कौर मुक्तसर में अपनी बेटी को मिलने के लिए दोनों नौजवानों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो गई। वो भी गाँव वाड़ा दराका के पास ही पहुंचे थे कि सुखपाल कौर का दुपट्टा बाइक की चेन में फंस गया, जिस कारण उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और जमीन पर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में नीरज और विजय शर्मा से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी बाइक पर जो महिला बैठी हुई थी उनका टायर में दुपट्टा फंस गया था, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। और मृतक के बेटे जसवीर सिंह के बयान पर CRPC की धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है। बिहार की इस खबर की ओर लिए चलते हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले ही 16 जून को सीएम ने गोपालगंज के इस पुल 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था। 263.47 करोड़ की लागत में ये पुल बनकर तैयार हुआ था, जो गोपालगंज को चंपारण से और उसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। जब गंडक नदी में बाढ़ आई तो पानी का बहाव बढ़ गया, जिस वजह से गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर में छपरा 70 घाट मुख्य पथ को जोड़ने वाले एक छोटे पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिससे लोगों के आने जाने का लिंक खत्म हो गया। इस
इस सेतु का निर्माण आपको बता दें कि साल 2012 में शुरू हुआ था और 8 साल बाद जाकर ये पुल बनकर तैयार हुआ था। अब इस घटना पर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो भी काफी वायरल हो रही हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बिहार सरकार की पोल गोपालगंज में पुल के एक हिस्सा ढहने की वजह से खुल गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने कहा कि इस योजना में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा है। चलिए, वजह कुछ भी रहे, लेकिन बिहार इस वक्त ट्रिपल मुसीबत से जूझ रहा है। एक तो कोरोना की मार जो हर जगह पर ही है, दूसरा बाढ़ का कहर, ऊपर से प्रशासन की नाकामी। देखते हैं कि अपनी नाक बचाने के लिए प्रशासन कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेता है। 10वीं खबर की अब बारी। इस वीडियो में आप गाड़ी को लोड करने का अनोखा स्टाइल देखेंगे, पर खास बात ये रहेगी कि गाड़ी में लोड नहीं किया जा रहा, गाड़ी खुद यहाँ पर लोड हो रही है। इस जेसीबी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जब हम किसी ऊंची जगह पर चढ़ने लगते हैं तो पहले हाथों से कोई सहारा या फिर पकड़ बनाते हैं, फिर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, ताकत लगाते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही कर रही है। और जो लोड करते वक्त तो होल्ड करके रखा गया है, एक बार तो ऐसे लगता है कि ये तो गई। बस ये सोच रहे थे कि अगर ड्राइवर को कोई इमरजेंसी होगी, रास्ते में रुकना पड़ेगा, तो वो खुद को अनलोड कैसे करेंगे। और एक बात और है कि देखने से लग नहीं रहा कि कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है, बल्कि कोई बहुत ही विशाल सा जीव ये लग रही है। या फिर यूं कह लें कि जेसीबी की तबीयत खराब है तो उसको इस तरह से लोड करके अस्पताल में ले जाया जा रहा है। चलिए, मजाक की बात नहीं, देखने में ये जितना आसान लग रहा है उतना ही मुश्किल और रिस्की। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।